बढ़ रहा है। जैसे श्वेत केतु के लिए कहा, इसी प्रकार से इसका भी एक हाई बार हमने सेट किया है कि इससे कम तो चलेगा ही नहीं। भृगु याज्ञवल्क्य के अध्येता और वो साधारण हो ऐसा नहीं होगा, तो हमने हाई बार तो सेट किया है। उसको पहुंचने के लिए मानसिक, बौद्धिक, व्यावहारिक जो खींचातानी हो रही है या परिश्रम हो रहा है, वह भी उल्लेखनीय है। क्योंकि हमारे घर के सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में इतना अधिक व्यस्त हैं और इतनी अधिक उनसे अपेक्षा होती है, वो उतनी ही अपेक्षा गट के अध्येता के नाते भी हो रही है। तो कैसे अपने आप को इंटीग्रेट करना, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना और सभी महत्वपूर्ण बातों को एक संभालते हुए भी अध्ययन को करना, इसका अनुभव गत में सभी लोग कर रहे हैं। और हाई बार क्या होता है इसका भी अनुभव कर रहे हैं। अभी हमारा इसमें 10, 15, एक महीने में 10 हमारे सामूहिक सत्र होते हैं और 20 व्यक्तिगत अध्ययन के होते हैं। तो सामूहिक जो विषय होते हैं वे तो पहले से निर्धारित हैं और वे प्रस्तुति और चर्चा और प्रश्नोत्तरी, इन 3 माध्यमों से वे होते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में अभी भी ऑर्गेनाइज होने की बहुत आवश्यकता है, ऐसा अनुभव भी हमारा हो रहा है। तो इस रूप में हमारा अध्ययन चल रहा है। आज कितने लोग उपस्थित हैं वो मैं नहीं बता सकती, मनु जी बता सकते हैं। और अनुभव कथन कौन करेगा, इस विषय में हमारा कोई संवाद पहले नहीं हुआ है। तो स्वयं ही स्वयं को प्रस्तुत करें और अनुभव कथन भी करें। इतना ही मुझे कहना है। इस संख्या में मुझे मधुसूदन जी नहीं दिख रहे हैं, बाकी तो सभी हैं ताई। बाकी सभी हैं। जी ताई। ठीक है। हाँ 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 मनु भैया, मैं अनुभव कथन कहूँ? जी जी। नमस्ते सभी को। मेरा एक ये सौभाग्य है, मैं गौतमगढ़ में अभी अग्रपाठी हूँ। तो पिछले साल एक बार अध्ययन हुआ और इस बार उसका पुनरावलोकन हो रहा है। अभी तक हम कह रहे थे अपेक्षित वहां उपस्थित, अभी उपस्थिति के विषय में अधिक कसाब है कि उपस्थित तो रहना ही है, और नहीं उपस्थित रह पाने पर हमारे पास उचित कारण भी होना चाहिए, और उपस्थित नहीं रहे तो उसमें जो हुआ उसका हम बाद में किस प्रकार से भरपाई कर लेंगे, इसके ऊपर आग्रह है। एक दूसरा आग्रह है कि शैक्षिक दृष्टि से श्वेत केतु के अध्येताओं से क्या अपेक्षित है, इसका एक आकलन कर लिया प्रारंभ में, और उसके अनुसार 4 बातें तय हुई है। सब अपना अपना व्यक्तिगत अध्ययन का जो है समय, उसका नियोजन कर लें। दूसरा, व्यक्तिगत अध्ययन में ही महीने में एक बार, नहीं महीने में भी नहीं, व्यास पूर्णिमा तक के समय में एक बार मेरे साथ उसकी चर्चा करें। ये दूसरी बात है। संदेश के लिए लेखन करना है तो उसका विषय निर्धारण करना, और कब तक ये लेख तैयार होगा हमारा, इसकी निश्चित करना। और चौथा, एक विषय चयन करके उसका शीर्षक, उसकी रूपरेखा और उसका लेखन हमारा कब पूर्ण होगा, उसकी तैयारी हम कैसे 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 करेंगे। इन 4 बातों की निश्चिति सबको अपनी अपनी करनी है। और इसके लिए कल का दिन तय हुआ है कि कल तक सब अपनी अपनी योजना पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से बता देंगे। तो बीच बीच में पूछताछ होती रहती है कि क्या हुआ, और ये सब तो बताते भी रहते हैं, परंतु ये अभी करना ऐसे निश्चित हुई है।
गौतम, नचिकेता और श्वेत केतु के अध्ययन में क्या अंतर है, उसके स्वरूप में क्या अंतर है, इस विषय की चर्चा भी हुई है। और श्वेत केतु का अध्ययन आगे भृगु याज्ञवल्क्य में भी चलेगा, इसलिए निरंतरता बनाए रखने का जो प्रारंभ है वो श्वेत केतु में होता है, उस बात की भी स्पष्टता हुई है। श्वेत केतु में अभी शैक्षिक दृष्टि से हमने कहा कि ग्रंथ का तो नचिकेता तक 2 बार पठन हुआ, अब हमें अक्षरशः पठन तो नहीं करना है। तो पहले जो दोनों अग्रपाठी थे और दो गट थे, उसमें अनुक्रमणिका पढ़ना, विषयों को समझना, ग्रंथों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है यह जानना, और उसके बाद हमारा विषय निर्धारित करना, ये सारी बातें होती थी। वही बातें अभी निरंतरता में इस मास में भी चली है। हमारा गुणवत्ता के लिए थोड़ा कसाव होना आवश्यक है, इस बात की भी स्पष्टता हुई है। तो हमारा अध्ययन के लिए एक मानस कैसा बनना चाहिए और उसके लिए मानसिक, बौद्धिक और व्यावहारिक दृष्टि से किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, इस बात पर हमारा आग्रह रहा। 8 सत्र हमारे महीने में सामूहिक होते हैं, उन सामूहिक सत्रों के विषय निर्धारित हुए हैं। व्यक्तिगत अध्ययन कैसे करना है उस विषय में भी चर्चा हुई है। और संतोषजनक स्थिति ये है कि सबका आंतरिक इन्वॉल्वमेंट जो कहते हैं अध्ययन में, वो बढ़ा है। 1 महीने में हमारा इतना हुआ है। जी, मैडम का जो अनुशासन होना चाहिए